हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवी फैक्ट्स में। हम आज आपको हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस पार्ट 5 के बारे में बताएंगे, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के प्रकार। इसके आगे बढ़ाते हुए आज मैंने आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल parents without the formation and fusion of gamete is called as asexual reproduction। अब इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही सिंगल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या उसका प्रोडक्शन करता है। विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, बिना किसी भी फॉर्मेशन, बिना ही किसी गैमेट के फॉर्मेशन किए, बिना फ्यूजन किए क्या करता है, ऑफ स्प्रिंग को क्या करता है, जन्म देता है। उसी को बोला जाता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें केवल एक ही पेरेंट्स क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ना तो इसमें क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ना ही क्या होता है, फ्यूजन होता है। हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, हाइड्रा और प्लेनेरिया। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार, पहला क्या है, फिजन है, दूसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन है, तीसरा क्या है, बडिंग है, चौथा क्या है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, पांचवा क्या है आपका रीजनरेशन है, और छठवां क्या है आपका स्पोर फॉर्मेशन है। हम इसके बारे में टाइप ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आगे आने वाले वीडियो पार्ट 6 में पढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डिवीजन इज द डिवीजन आर स्प्लिटिंग ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू आर मोर सेल या इंडिविजुअल्स। ये क्या होता है, फिजन एक विभाजन की प्रक्रिया है। फिजन एक विभाजन की प्रक्रिया है जिसमें कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोश की जीव का सेल स्प्लिट होता है, टूटता है इनटू मोर सेल्स, अधिक सेल्स में या अधिक इंडिविजुअल्स में। जैसे आप देख रहे हैं कोई सेल है, क्या है, सेल है। सेल में क्या होता है, फ्यूजन होता है। जब सेल में फ्यूजन होता है तो एक से कितने बन गए, दो। अब इसमें जब इस वाले सेल में फ्यूजन हुआ, कितने बन गए आपके, दो, एक से दो बन रहे हैं। उसके बाद यही होता है, फ्यूजन की प्रक्रिया में क्या होती है, जो सेल्स होती है वो डिवाइड करती है अपने आप को, डिवाइड करके अधिक सेल, वही जो सेल्स बनते हैं वही क्या बोल दिए जाते हैं, इंडिविजुअल्स। हमने आपको देखा टाइप्स ऑफ फ्यूजन। आप देख रहे हैं टाइप ऑफ फ्यूजन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन। पर पहला क्या है, बाइनरी फ्यूजन, दूसरा क्या है, मल्टीपल फ्यूजन। जो बाइनरी फ्यूजन होती है इसमें क्या लिखा है, 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। इसमें क्या होती है, केवल एक सेल से कितनी सेल्स बनेंगी, केवल 2। जैसे आप देख रहे हो, एक से 2 बनी, फिर इससे 2 बनी, इससे 2 बनी। इसमें केवल 2 डॉटर सेल्स का ही बनते हैं, एक ही सेल्स से। और जो मल्टीपल फ्यूजन होता है वो क्या होता है, मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। एक सेल से बहुत सारी सिस्टर कोशिकाएं या पितृ कोशिकाओं का निर्माण होता है। आइए हम लोग बाइनरी फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन इज ए सिंपल asexual reproduction method where one parent cell split into 2 genetically identical daughter cell। ये जो बाइनरी फ्यूजन होता है ये क्या होता है, एक सिंपल asexual रिप्रोडक्शन का मेथड है। ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें वन पेरेंट सेल स्प्लिट, जिसमें एक मातृ कोशिकाएं टूटती है इनटू 2 जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल। दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में आपकी पेरेंट सेल टूटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में क्या करती है, स्प्लिट करती है। अब जो बाइनरी फ्यूजन होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, रेगुलर बाइनरी फ्यूजन, दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन एंड ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन। आइए हम इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं।
इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन में क्या होता है? अमीबा में होता है। क्या है? इरेगुलर बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। जो आपका अमीबा होता है वो क्या होता है? यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ है। अब जो अमीबा होता है इसमें पाए जाते हैं सीडोपोडिया। क्या पाए जाते हैं अमीबा में? सीडोपोडिया। सीडोपोडिया के द्वारा वो क्या करता है? अमीबा मूवमेंट करता है, उसी से क्या करता है? फूड को कैप्चर करता है। अब क्या हुआ? आप देख रहे हैं अमीबा, अमीबा के पास क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। यही अमीबा जब इसमें पाए जाते हैं सीडोपोडिया, अपने जब ये अपने फूड पार्टिकल को इनहेल करने के लिए जाता है तो वो जब सीडोपोडिया के द्वारा वो मूवमेंट करता है तो उसके शेप में परिवर्तन आता है। जब उसके शेप में परिवर्तन आता है तो कुछ इसका न्यूक्लियस ऐसे है तो इसका न्यूक्लियस किस हो जाता है? स्प्लिट फैल जाता है। जब ये न्यूक्लियस ऐसे हुआ फिर ये आगे चल के थोड़ा से और स्ट्रक्चर में इसके परिवर्तन आया। जो न्यूक्लियस था वो क्या हो गया? स्प्लिट होकर के दो न्यूक्लियस अलग अलग हो गए। यही न्यूक्लियस जब इसमें फ्यूजन हो जाता है तो एक इधर डाटा सेल हो जाती है और एक दूसरा डाटा सेल इधर। कहीं ना कहीं जो सेल है ये क्या हुआ? एक से दो ही बन गए। इसी में क्या हो गया? बाइनरी फिजन हो गया। बाइनरी फिजन किस में होती है? अमीबा में होता है। आप केवल इसका एग्जाम्पल याद करेंगे। आइए इसके बाद हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन लिस्मानिया में होता है। लिस्मानिया जो काला जार उत्पन्न करता है, रोगवाहक होता है, पैथोजन का होता है। ये क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है और एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। जो आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है आपको बस इतना ही याद होना है चाहिए कि वो किस में होता है? लिस्मानिया। मान लो ये लिस्मानिया है। लिस्मानिया में पाया जाता है फ्लैजिला। क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। जो इसका आप नॉच देख रहे हो, नॉच मतलब होता है खाज। जो खाज दे रहे हो आगे चल के यही खाज क्या करती है? अपने आप को स्प्लिट करती है। क्या करती है? स्प्लिट करती है। स्प्लिट में थोड़ा सा इसमें क्या आते हैं? परिवर्तन आते हैं, जिससे ये खाज दो फ्लैजिला को अलग कर देता है। अलग हो गया फिर आगे चल के जो ये स्पेस देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इसको क्या कर दिया? ये बड़ा हो गया। इसमें आपका ये फ्लैजिला अलग, जो न्यूक्लियस था ये न्यूक्लियस इसका इसमें स्प्लिट हुआ, एक इसमें स्प्लिट हुआ, टूट गया। दोनों के ये जो फ्लैजिला है ऐसे अलग अलग हो करके ये क्या हो जाता है? अपने आप को डिवाइड कर लेता है, जिससे दो प्लेनी और दो आपके लिस्मानिया बन जाते हैं। यही होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में केवल आपको इसका एग्जांपल याद करना है बस। अब हम आपको बताते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के बारे में। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। आप केवल इसका भी एग्जाम्पल याद करेंगे। क्या? पैरामीशियम। जो आप मान लो आपका क्या है? ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम में दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। एक होता है मेगा न्यूक्लियस, दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। जो मेगा होता है वो आपके वेजिटेटिव पार्ट को मेंटेन करता है और जो आपका माइक्रो होता है वो किसका मेंटेन करता है? आपके जनन पार्ट को। इट मीन दैट रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करता है? मेंटेन करता है। जब इसके शेप में परिवर्तन आता है तो इसके न्यूक्लियस कुछ ऐसे हो जाते हैं। जब इसमें फ्यूजन हो जाता है दोनों न्यूक्लियस आपस में बट जाते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, आपको उतना नहीं देखना है। बाकी आपको इसका एग्जांपल याद करे रहना है। क्या? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होता है? पैरामीशियम में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल बाइनरी फिजन के बारे में।